ऐसा कहा। इस तरफ ऋषभ देव भी धीरे धीरे अपने यौवन काल में प्रवेश कर रहे थे। युवावस्था में प्रवेश करने पर नाभि कुलकर्णी ने बड़े ही आदर से ऋषभ देव की स्वीकृति प्राप्त करके सुमंगला और सुनंदा से विवाह संपन्न किया। प्रभु का विवाह आनंद और उत्सव से अब संपन्न हो चुका था। लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व जितना हुआ होगा कि सुमंगला ने भरत और ब्राह्मणी को जन्म दिया और सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। उसके बाद सुमंगला ने और 49 पुत्र युगल को जन्म दिया। इस प्रकार ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। देखते ही देखते समय चक्र ने अपनी गति बदलनी शुरू की। कल्प वृक्ष की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अब वे युगलिकों की बातें सुनते तो थे, पर पूरा करने में समय लगा रहे थे। कल्प वृक्ष के अधीन जीने वाले सारे युगलिक की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बात से परेशान सारे युगलिक ने नाभि कुलकर को अपनी समस्या बताई। नाभि कुलकर ने युगलिकों की समस्या के निवारण हेतु स्वयं ऋषभ देव का राज्याभिषेक किया और उन्हें सबसे पहले राजा के रूप में घोषित किया। अब शिस्त, शिक्षा, संस्कार, शस्त्र जैसी 64 कला स्त्रियों को और 72 कला पुरुषों को सिखाने की जिम्मेदारी ऋषभ देव की थी, जिसके संदर्भ में ऋषभ देव ने प्रजा को असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प जैसे कार्यों का उपदेश दिया। उस समय भगवान सरागी थे। उसके बाद भगवान ने उग्र यानी कि रक्षक, भोग यानी कि गुरु, राजन्य यानी कि मित्र और क्षत्रिय यानी कि प्रधान प्रजा, इन 4 वर्णों की स्थापना की और सबको आजीविका के उपाय बताए। अब सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। सारे युगलिक अब सीखी हुई विद्या जानकर अपनी अपनी आजीविका के लिए प्रयत्नशील थे। उतने में एक दिन समय सभा में नीलांजना के नृत्य को देखते हुए बीच में नीलांजना की अपमृत्यु हुई, जिससे भगवान को दुख की अनुभूति हुई। उन्हें हुआ कि ये कैसा, एक पल में जीवन और अगले पल में मृत्यु। यह विचार आते ही भगवान का वैराग्य जागृत हुआ। भगवान ने भरत का राज्याभिषेक करते हुए इस देश को भारत नाम दिया और अन्य 99 पुत्रों को अलग अलग राज्य देकर राजा घोषित किए। महाराज ऋषभ मेरे द्वारा लाई गई सुदर्शना नामक पालकी पर आरूढ़ होकर सिद्धार्थ वन में पहुंचे, जहां वट वृक्ष के नीचे बैठकर नमो सिद्धाणम मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने चतुर्मुष्टि केशलोच किया और सर्व परिग्रह रहित मुनि हुए। भगवान के साथ साथ दूसरे 4000 और भी राजाओं ने उस दिन दीक्षा ली।
आहार को निकले, परंतु चर्या विधि किसी को मालूम न होने से 400 दिन और व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान विचरते हुए कुरु देश के हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। भगवान को आते देख राजा श्रेयांस, जो कि उनके परपौत्र थे, उन्हें पूर्व भव का स्मरण हुआ। वहां राजा सोमप्रभ भी उपस्थित थे, जिनके साथ श्रेयांस कुमार ने विधिवत 108 इक्षुरस के घड़े को बहुराया और भगवान को पारणा करवाया। वह दिन वैशाख शुक्ला तृतीया का था, जो आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। पर जो बात आप सबको समझनी है वो ये है कि भगवान आदिनाथ को 400 दिन तक गोचरी नहीं मिली, क्योंकि ये था उनका अंतराय कर्म, जिसे उन्होंने अपने पूर्व भव में बांधा था। जिसमें एक दिन वो एक खेत के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बैल अपने